नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल बिजनौर के मोहल्ला चासीरी में एक जमाती में कोरोना की पुष्टि हुई थी। प्रशासन ने उसे क्वारंटीन किया था, जबकि आज चांदपुर के मोहल्ला कायस्थान में एक निजी चिकित्सक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। हालांकि चिकित्सक मेरठ में आइसोलेट है। बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 28 हो चुकी। बताया जाता है कि चिकित्सक इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित हुआ है। प्रशासन ने चिकित्सक के मोहल्ले को 1 किलोमीटर तक हॉट स्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया। प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों से प्रशासन ने अपने अपने घरों में रहकर प्रशासन के सहयोग की अपील की। जो ये मामला है सर, ये क्या पूरा मामला है सर? ये यहाँ एक अभय अग्रवाल थे जो मेडिकल स्टोर पर बैठते थे और इनको 25 तारीख को हम लोगों ने लक्षण प्राप्त होने पर यहाँ से जिले को भेजा। जिले से मेरठ गए, जहाँ से कल रात को इनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ 6 स्थानों पर बैरिकेटिंग कराकर पूरे मोहल्ले को सील करा दिया है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। सफाई करा दी गई है। पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करा दिया गया है। और यहाँ हमारे 2 इस समय जो अपने कंधों पर पुलिस कर्मियों का पूरा दायित्व उठाए हुए हैं, करमवीर सिंह और जयदेव, इन दोनों लोगों ने रात भर परिश्रम करके सारे स्थानों को जहां से आवागमन हो सकता था उसको सील कर दिया गया है। और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय रात में यहां आए और परिवार के 6 सदस्यों को नूरपुर सीएचसी में क्वारंटाइन करा दिया गया है, जहां से आज उनकी सैंपलिंग हो जाएगी और रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं? अब तक चांदपुर में कस्बे में ये तीसरा केस है, जिसमें से पहला केस अब्दुल कादिर का था। वो कानपुर में क्वारंटाइन थे, जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। और शाहचंदन का एक केस और दूसरा केस है कायस्थान का। इस प्रकार इस चांदपुर कस्बे में कुल 3 केस प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जहां लगातार बिजनौर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से लोगों में घबराहट है, वहीं प्रशासन द्वारा हल्दौर थाना क्षेत्र के RVIT कॉलेज को आइसोलेट बनाया था, जिनमें 25 दिन पूर्व 53 जमातियों को क्वारंटीन कर उनकी रिपोर्ट भेजी गई थी। इन सभी जमातियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिस पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने 42 लोगों को खाद्य सामग्री किट देकर एम्बुलेंस से उनके घर पहुंचाया, जबकि 11 लोग जो अन्य प्रदेशों के बताए गए हैं उन्हें काना फार्म हाउस बिजनौर में शिफ्ट किया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार बिजनौर अजय कुमार, सेंटर इंचार्ज अरुण कुमार राणा, लेखपाल सौरभ कुमार की निगरानी में RVIT कॉलेज में सभी 53 जमातियों को घर पहुंचाने का कार्य को अंजाम दिया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि 53 लोगों में से जनपद बिजनौर के 42 लोग शामिल हैं, जिनमें सिवरा क्षेत्र के 21, धामपुर के 10, बिजनौर के 4, नगीना के 2 व शेरकोट के 5 लोग बताए गए। इन सभी 42 लोगों को प्रशासन ने राशन सामग्री देकर एम्बुलेंस से घर भिजवाया, जबकि अन्य प्रदेशों के 11 जमातियों को काना फार्म हाउस में प्रशासन ने शिफ्ट किया है। कहाँ के रहने वाले? कितने दिन हो गए आपको यहाँ? लगभग 20 दिन हो गए। आज आपको क्वारंटाइन करके घर भेजा जा रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा अच्छा फील हो रहा है पहले से। यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, दिक्कत पहले से घर तो कर ही होता है। एक रूम तो में आप वो जमात से जुड़े हुए थे या ये जमात में गए थे। जमात में? तो आपको यहाँ से पहले कहीं और रखा गया था? नहीं, हमें फोन आया था हमारे पास जी। थाने से, तो हम आ गए थे। आप ही लोग खुद आए थे अपनी जांच कराने? आपने इस शासन को ऑपरेट किया?
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अफजलगढ़ के कस्बा कादराबाद के ग्राम प्रेमपुरी के जंगल में गुलदार का शव पड़े होने की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची टीम को मौके पर शव गायब मिला। वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने मौके पर गुलदार का शव व पैरों के निशान मिलने की पुष्टि की है। शव की तलाश में कर्मचारी जुटे हैं। सोमवार की देर शाम वन विभाग को सूचना मिली थी कि गाँव प्रेमपुरी निवासी सोनू व मोनू पुत्र किशन सिंह के खेत में गुलदार का शव पड़ा है। सूचना पर जब वन दरोगा श्यामलाल यादव व वन रक्षक सुनील राजौरा मौके पर पहुंचे तो उन्हें खेतों से शव गायब मिला। हालांकि वहां उन्हें गुलदार का मल व खून के धब्बे दिखाई पड़े, जिसकी सूचना तत्काल उन्होंने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पर डीएफओ एम सेमरान व नगीना रेंजर वीरेंद्र बोहरा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रेंजर वीरेंद्र बोहरा का कहना है कि मौके पर गुलदार के पैरों के चिन्ह मिले हैं। टीम जांच में जुटी है। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। उठाया क्यों गया इन लोगों ने? एक निशान वहाँ पर लग रहा है मिली थी, तो हम यहाँ आए तो बॉडी गायब थी और अब जो है जांच कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई होगी? अब कैसे कह सकते हैं, अब बॉडी दिख नहीं रही है। अब बॉडी देख के पता लगता है। यहाँ तो मौके पर खाली निशान दिखाई दे रहा है, बस यहाँ की गिरा होगा ये है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। आज चांदपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे निकालने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई। महिलाएं एक दूसरे से मिलकर खड़ी हुई दिखाई दी, तो वहीं ओरिएंटल बैंक से पैसे निकालने पहुंचे लोगों को वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने दूरी बनाकर खड़ा करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कराया। वहीं नगर के इंडियन बैंक में बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला भी सामने आया। लॉकडाउन में पाई के लिए परेशान लोग बैंकों के बाहर खड़े हैं, लेकिन इन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा, जिससे कोरोना के संक्रमण फैलने की आशंका बनी है। नाम है आपका? प्रिंस कुमार, कहाँ के निवासी हैं आप? दरबाड़ा। तो क्या मामला आज एटीएम पे जो हुआ? सर एटीएम से पैसा निकालने आए थे, एटीएम बंद पड़ा है, अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। कौन सा एटीएम से आए थे? निकल ही रहे थे, इंडियन बैंक के एटीएम से आए हुए। तो क्या व्यवहार किया गया आपके साथ जब आप आए हैं? सर पैसे ही नहीं मिले हम लोगों को। बोल रहे हैं कि अभी काम कर रहे हैं, लैंग्वेज सही यूज़ नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। क्या मामला है? मैं जो हूँ एटीएम से पैसे निकालना आया था। कौन से बैंक के एटीएम से? जो इंडियन बैंक का एटीएम है जी। इसमें पैसे लेना आया था। एटीएम खराब पड़ा और पैसों की बड़ी प्रॉब्लम चल जी। रही, और कोरोना वायरस जो बीमारी इस टाइम की महामारी में लोग फंसे हुए हैं। एक एक पैसे से तरस रहे हैं हम सब लोग, पूरा देश परेशान है। और इन लोगों ने जो है एटीएम बंद कर रखा। इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने कहा कि ये तो बंद है, चले जाओ कहीं और जाओ। हम बहुत परेशान हैं। इसकी जो है हम मैनेजर साहब से भी शिकायत करना चाहते हैं इस चीज़ की। बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों व पत्रकारों को वैश्य समाज महिलाओं ने मास्क का वितरण किया। इस दौरान श्रीमती सिंघल ने शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों पर चलने की जनता से अपील की, तो वहीं धामपुर सीओ महावीर सिंह रजावत एवं कोतवाल रंजन कुमार शर्मा ने वैश्य समाज महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज मास्क वितरण का कार्यक्रम थाना प्रांगण में हुआ, क्या कुछ कहते हैं? जो पूरे देश भर में कोविड-19 का वायरस फैला हुआ है, इसी के संदर्भ में हमने आज थाने में मास्क वितरण किए हैं। और हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कही हुई बातों का पालन करें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से शासन प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया। वहीं हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू में पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को जमकर लताड़ लगाई। पुलिस कर्मियों ने चेतावनी दी कि बेवजह घरों से बाहर न निकले। यदि कोई बाहर घूमते हुए पाया गया तो पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। इधर आ जाओ भैया, जगह तो पड़ी इधर बहुत। उधर आ जाओ, इधर को हम तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। बस थोड़ा करके बस ना 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 बस। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में दिन रात ड्यूटी कर अपना फर्ज निभाकर लोगों की सुरक्षा कर रहे पुलिस प्रशासन व संकट की इस घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना खबरें जुटा रहे पत्रकारों को शिहोरा नगर की मानवाधिकार महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष फराह परवीन ने मास्क व फ्रूटी वितरित की। शिहोरा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। जी मैडम, आपका नाम क्या है? फराह परवीन। अच्छा, आप जो ये मास्क वितरण कर रही हैं, कब से कर रही हैं और कितने लोगों को कर चुकी हैं अब तक? जी, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के दौरान से हम लोग मास्क का वितरण का काम कर रहे हैं और जूस प्रोवाइड करा रहे हैं प्रशासन विभाग को। जो लोग ऑन ड्यूटी हैं और थके हारे हैं और मतलब वैसे लोग हैं जो मतलब अपनी जान की बाजी लगाकर अपना काम कर रहे हैं, और ऐसे में हम लोगों को उनके लिए थोड़ा तो कुछ करना बनता है। कितने मास्क आप वितरण कर चुकी हैं अब तक 1000 से भी ज़्यादा मैं मास्क वितरण कर चुकी हूँ, और उससे पहले मैं एसओ साहब को भी मास्क लेके आई हूँ। और बाहर जो लोग गरीब होता है, जो लोग अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात तो शॉर्टेज है मार्केट में मास्क की, तो जो लोग ले भी सकते हैं तो उनको भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को